हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़ीम अमान आज एक नई वीडियो लेके हूँ आपके लिए स्पेशल किंगडम वैली के हवाले से। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स होंगी किंगडम वैली के हवाले से उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंगडम वैली के हवाले इस टॉपिक के हवाले से कि आया क्यों आने वाले टाइम के अंदर जो है वो लोगों को एक बड़े नुकसान का खदशा है किंगडम वैली के अंदर, और मैनेजमेंट की ऐसी क्या खामियां हैं जिसकी वजह से लोगों को आने वाले टाइम के अंदर जो है वो करोड़ों लाखों करोड़ों या अरबों रुपए का जो है वो नुकसान हो सकता है, और वो उस चीज़ को कैसे बेहतर किया जा सकता है। सोसाइटी मैनेजमेंट उसके अंदर अपना किरदार ऐसे अदा कर सकती है क्योंकि वो चीज़ सिर्फ सोसाइटी एंड से ही बेहतर की जा सकती है, क्लाइंट के जो है वो किसी के जो है वो कंट्रोल में नहीं है। अगर हम किंगडम वैली की बात करें, जो बुकिंग प्रोसेस है इसका वो तो नहायत ही सिंपल है। आपने फ़ाइल जाके जमा करवानी है, आपको फ़ाइल जो है वो विद इन मंथ आपको जो फ़ाइल है वो मिल भी जाएगी। लेकिन आया उसके बाद क्या होगा, आप जब किस्तें जमा करवाने जाएंगे, क्या आपकी किस्तें आगे अपडेट होती हैं नहीं होती, आपका पैसा जो है वो किधर जा रहा है, इसके हवाले से एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि जिन भी लोगों ने किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनको जो है वो इससे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके। किंगडम वैली का एक जो सबसे बड़ा लूप होल है वो इसकी इंस्टॉलमेंट्स की रिकवरी के हवाले से है कि इसका फ़ाइल बुक होने के बाद पता ही नहीं होता कि उसका रिकॉर्ड क्या है। हम जो फाइलें कंपनी बना के हमें दे देती है, आप एक दफ़ा कंपनी ऑफिस कॉल करेंगे, कंपनी कहेगी ये फ़लाँ के नाम पे है, दूसरी दफ़ा आप कॉल करेंगे वो कहेंगे हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। हमने हर दफ़ा ये चीज़ों को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है, कंपनी का आगे मुद्दा भी उठाया है, और आज अपनी इस वीडियो के ज़रिए कंपनी को मैसेज दे रहे हैं कि खुदारा जो हज़ारों लोगों की अभी तक इन्वेस्टमेंट आप लोगों के साथ जो है वो जुड़ चुकी है उसको जो है वो ज़ाया मत होने दें। उसके ऊपर जो है वो आप लोग अपनी जो भी आपके सिस्टम के अंदर खामियाँ हैं उनको आप काइंडली जो है वो दूर करें। सबसे ज़्यादा लोग जब हमसे इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि आया हमें जो है वो किंगडम वैली के अंदर इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इंस्टॉलमेंट्स जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस वजह से क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। किंगडम वैली के अंदर इंस्टॉलमेंट्स को जो है वो जमा करवाने के दो प्रोसेस हैं। एक जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स है कि आप डायरेक्टली जो है वो कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं, और एक जो है वो थ्रू बैंक है कि आप बैंक में जाके जो है वो कैश जमा करवाते हैं। कुछ लोग हमें जो है वो अपने स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं और इस चीज़ का जो है वो कहते हैं कि हमने कंपनी को डायरेक्टली ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स जो है वो जमा करवा दी हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी में हमारे पैसे अपडेट हुए हैं या नहीं हुए। ऑनलाइन जो आप लोग पैसे जो है वो कंपनी के अकाउंट में डाल देते हैं, कंपनी को तो नहीं पता जो है वो किस एंड से आ रहे हैं, किसकी मद में आ रहे हैं। आप जो है वो स्क्रीनशॉट्स उनको भेजते रहेंगे उनको जो है वो, लेकिन आगे से जो है वो आपको मेरा एक्सपीरियंस मैं अगर आपको एक दो दफ़ा का बताऊँ तो जो ऑनलाइन पेमेंट्स के हवाले से है वो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं गुजरा। अगर मैं आप लोगों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स जो है वो हरगिज़ मत जमा करवाएं। अगर आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी ऑनलाइन इंस्टॉलमेंट्स अगर डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट में जमा करवाते हैं तो कल अपने नुकसान के ज़िम्मेदार जो है वो आप लोग खुद होंगे। अगर आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है किंगडम वैली की, तो जो उनके बैंक वाउचर्स आते हैं, जो बैंक स्लिप्स आती हैं दुबई इस्लामिक बैंक की, अलाइड बैंक में हम जाते हैं तो अलाइड बैंक वाले कहते हैं जी इसका डेटा शो नहीं हो रहा, लेकिन दुबई इस्लामिक बैंक में अगर आप लोग जाएंगे तो वो आपकी प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स जो है वो किंगडम की जो स्लिप्स हैं वाउचर्स हैं उनके ऊपर जो है वो जमा करेंगे। अगर अपनी आप लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स अगर आप लोग जमा करवाना चाहते हैं किंगडम वैली के अंदर, तो जो सिर्फ दुबई इस्लामिक बैंक के वाउचर्स हैं आप उनके ऊपर बैंक में जाके जो है वो कैश जमा करवाएं। हरगिज़ जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स किंगडम के अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र मत करें। आप लोग ट्रांसफ़र करके स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव कर लेते हैं कि देखें जी हमने तो किस जो है वो जमा करवा देती है। अब किंगडम के पास पैसे तो चले गए हैं, लेकिन अब उनको ये तो नहीं पता कि ये पैसे जो है वो किस फलां साहब के जो है किस हिस्से से आए हैं, किस फाइल के अगेंस्ट आए हैं, क्योंकि जो डायरेक्टली पेमेंट होती है उसका जो है वो कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि ये जो है वो किस मद में आई है। जो एक और आगे सोसाइटी है वो जो प्राइवेट सोसाइटी है उनका एक बाकायदा पोर्टल बना हुआ है, वो पेमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जाती है। वहाँ पे आप लोग ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट पेमेंट जाती है और सोसाइटी को पता होता है कि जो फलाना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फलां साहब के नाम पे है, तो ये पेमेंट हमने इसके अगेंस्ट जो है वो अपडेट करनी है। लेकिन किंगडम वैली का क्योंकि स्टार्टिंग एक फ़ेज़ है, अभी जो इनको 1 साल हुआ है, तो ये भी अपना ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, लेकिन जब तक ऑनलाइन पोर्टल बन नहीं जाता तब तक जो लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे हैं। अब काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो इस हवाले से भी कहते हैं कि हम लोग जो है वो ओवरसीज़ हैं तो हम वहाँ से डायरेक्टली जो है वो ऑनलाइन ही हम जमा करवा सकते हैं, हम बैंक में नहीं जमा करवा सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपने जो कंसल्टेंट अपना हायर किया हुआ है जिसके थ्रू आप अपनी बुकिंग्स करवाते हैं, आप उसके थ्रू आप उसको पेमेंट्स भेज के अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आप जो वो बैंक के अंदर कैश जो है वो पे करके जो है वो जमा करवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो हमें ही पेमेंट्स भेजते हैं और हम यहाँ से उनकी जो वो पेमेंट जमा करवाते हैं। हमने उनको बाकायदी से जो है वो मना कर दिया हुआ है कि आपने हरगिज़
जो वो ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं जमा करवानी। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवा देते हैं तो उसके बाद आप हमें गिला नहीं कर सकते कि आप जो है हमारी पेमेंट्स को जो अपडेट करवाएं। अगर किसी ने ऑलरेडी पहले की करवाई हुई है तो वो चले, हम कोशिश करके मैनेज करके हम चीज़ों को कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे बताने के बावजूद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स जमा करवा देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं बनती। किंगडम वैली के सिस्टम के अंदर कुछ लूप होल ज़रूर हैं, क्योंकि ये एक नया ग्रुप यहाँ पे काम कर रहा है और सोसाइटी को ये चीज़ जो है वो सोचनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर कि लोग अपनी जो है वो किस्तों की मद में करोड़ों रुपए जो है वो मंथली कंपनी को जो है वो पे कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। आप प्रॉपर जो वो लेजर अकाउंट स्टेटमेंट्स जो हैं, जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं, अगर कोई बंदा आपसे उस चीज़ की डिमांड करता है तो आप स्टेटमेंट्स कम से कम उनको दे सकें। मैंने एक दफ़ा, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग, मेरे जो डीलर हैं या मैनेजमेंट की तरफ से भी जो है वो बात हो सकती है। मैंने एक दफ़ा जो है वो अपनी, मेरे क्लाइंट हैं उनकी 3 फाइल्स हैं, तो मैंने उनकी जो है वो 8 इंस्टॉलमेंट जो है वो डायरेक्टली जमा करवा दी थी, जो है वो जो है उसके ऊपर बैंक के अंदर कैश। तो मैंने उनके हेड ऑफिस कॉल की, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा जी आप मुझे इसकी अकाउंट स्टेटमेंट दे दें। तो एक खातून थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपको जो है वो 6 इंस्टॉलमेंट के बाद जो है वो स्टेटमेंट मिलेगी। मैंने कहा जी मैंने 8 जमा करवा दी हैं, मुझे जो है वो दे दें। और मुझे भी उसकी जो स्टेटमेंट है वो मेरे ख्याल से जो है वो 20 दिन या 25 दिन के बाद जाके मिली थी। तो ये कुछ लूप होल ज़रूर हैं, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी भी आवाज़ उठाई है और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनके लिए आगे भी आवाज़ उठाते रहेंगे, जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट की है। कि हम आपको जानते हैं, हम पहले किंगडम वैली को नहीं जानते थे। जब हमने पुरानी 575 वाली बुकिंग्स की थी तो लोगों ने सिर्फ हमारे फेस के ऊपर, हमारी चीज़ों की जो हमारी आवाज़ के ऊपर जो वो किंगडम वैली के साथ इन्वेस्टमेंट की थी। तो आज हम अपने उन लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं कि अगर वो लोग अपनी पेमेंट्स क्लियर करना चाह रहे हैं और करना चाह रहे हैं और कर चुके हैं, कम से कम सोसाइटी उसका रिकॉर्ड उनको दे कि आया आपके इतने पैसे अपडेट हो चुके हैं, इतनी पेमेंट्स आपकी जो है वो बकाए हैं। कंपनी अपने एंड से ये चीज़ क्लियर करती है कि हम ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल बनाने से पहले भी आप जो है वो क्लाइंट्स को कम से कम इतनी सेटिस्फेक्शन ज़रूर दें कि कम आया वो अल्लाह का बंदा डाउन पेमेंट के बाद अपनी जो उसने किस्तें अदा करनी है कम से कम जो है वो मुतमईन दिल के साथ दे सके। क्लाइंट 2-3 किस्तें पे कर देता है, जब क्लाइंट उसके बाद कहता है जी मेरा लेजर मुझे दें, हम कंपनी को कहते हैं जी लेजर हमें दें, कंपनी कहती है जी 6 किस्तें जमा करा देते हैं जी, उसके बाद जो है फिर भी लेजर नहीं मिलता। तो क्लाइंट का जो ट्रस्ट है वो हमारे ऊपर भी ख़राब हो रहा है और डायरेक्टली कंपनी के ऊपर भी ख़राब हो रहा है। तो ये चीज़ें मैनेजमेंट को थोड़ी सी जो वो सोचनी चाहिए कि आप लोग अगर बुकिंग जो है वो डायरेक्टली कर रहे हैं, सारी चीज़ें बुकिंग जल्दी जल्दी बुकिंग भी कर देते हैं, जल्दी जल्दी फाइल भी बना के दे देते हैं, जल्दी जल्दी अपना जो रिकवरी का सेटअप है उसको भी आप लोग जो है वो थोड़ा सा एक्टिव करें। अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स वाली शीट है, जो पेमेंट्स के हवाले से जो लेजर्स हैं, इनको टाइमली क्लियर करें ताकि जिन लोगों ने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका भी एतमाद बहाल हो और उनके साथ के जो जुड़े हुए लोग हैं जो मज़ीद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लेकिन सोसाइटी के इन ऑपरेशंस की वजह से जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि आया कल हमारा पैसा जो है वो यहाँ पे डूब ना जाए। बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर किंगडम वैली जैसे ऑपरेशंस को लेके या इन चीज़ों को लेके अगर वहाँ पे लूप होल्स हैं तो किंगडम ने बाकी जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो कारकर्दगी भी दिखाई है। उन्होंने टाइमली वहाँ पे अपना एनओसी लिया, कम रेट्स के साथ बुकिंग की, एक हैवी डेवलपमेंट की किंगडम वैली की साइट के ऊपर। डेवलपमेंट को लेके अगर हम बात करें तो किंगडम वैली ने सारी सोसाइटीज़ को कम्पीट की है कि उन्होंने 10 जो है वो मंथ के कम टाइम के अंदर जो है वो साइट के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ है वो शुरू की हैं। लेकिन सारी जगह अपनी अपनी हैं, डेवलपमेंट अपनी जगहों को लेके है, जो इंस्टॉलमेंट्स की चीज़ें हैं और जो स्टेटमेंट्स हैं और जो ऑपरेशंस की चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं। हर जगह पे अगर वहाँ पे कोई खामी होती है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कंपनी को इस चीज़ के ऊपर आगाह करें कि आप टाइमली इन चीज़ों को मैनेज करें ताकि जो लोग अपना जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके आप लोगों के साथ जो है वो करोड़ों रुपये लगा रहे हैं, कल उसका कम से कम उनको इनकी इतनी तो सिक्योरिटी हो कि हमारा इतना पैसा जा रहा है और इतना जो है वो वापस आ रहा है। अगर आप लोग अभी भी, मैं दोबारा आप लोगों को सजेशन दूंगा कि अगर आप लोग अपनी इंस्टॉलमेंट्स किंगडम वैली के अंदर पे करते हैं तो दुबई इस्लामिक बैंक का जो बैंक वाउचर है सिर्फ उसके ऊपर जो है वो कंपनी को पे करें। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है हेड ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप डायरेक्टली जो दुबई इस्लामिक बैंक की आप लोग इंस्टॉलमेंट्स पे करेंगे, आप उसकी जो फ़ोटो बना के आप व्हाट्सएप पे शेयर करें ताकि हमने जो है वो इस पेमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जो पेमेंट है वो आपको पे कर दी है। और दुबई इस्लामिक बैंक की जो स्लिप है उसके ऊपर प्रॉपर आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन होता है, आपका नाम मेंशन होता है, आपका आईडी कार्ड नंबर मेंशन होता है ताकि आगे कंपनी को पता चले कि फ़लाँ अजीम साहब ने, फ़लाँ दूसरे साहब ने जो है वो इस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट जो है वो हमें पेमेंट पे की है।
बाकी किंगडम वैली के अंदर जहाँ पे मतलब कि लूप होल्स हैं, वहाँ पे उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी मैनेज भी की हैं। बहुत कम टाइम के अंदर मार्केट का एक एनओसी वाला फैक्टर था, एनओसी वाला गैप था, उसको जो है उन्होंने कवर किया है। लेकिन सारी चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह हैं। हमारा हक बनता है कि हम जिस भी सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं हम उसकी अच्छी चीज़ें भी बयान करें, हम उसकी बुरी चीज़ें भी बयान करें, क्योंकि हम लोग उस सोसाइटी के साथ वाबस्ता है। हमारा जो एक हज़ारों की तादाद में एक क्लाइंट है वो उस सोसाइटी के साथ वाबस्ता है। तो कल एक छोटी सी गलती की वजह से जो है वो लोगों के जो करोड़ों अरबों रुपए जो है वो ज़ाया नहीं होने चाहिए, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब जो है वो लोगों का नुकसान होता है तो आसपास की जो 5-7 सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे उस पर भी उनका जो है वो असर पड़ता है। तो टाइम के साथ साथ चीज़ों में जिद्दत लानी चाहिए। मैं किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है उनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो थोड़े से लूप होल्स हैं आपके जो ऑपरेशन टीम के अंदर, आप इनको काइंडली क्लियर करें टाइमली, ताकि हम भी अपने क्लाइंट को जो है वो जवाबदेह हो जाए। अब हमसे अगर वो स्टेटमेंट मांगता है तो हमें जो है वो महीना 2-2 महीने जो है वो इंतज़ार ना करने पड़े। बाकी इंशाल्लाह जो हम ये जो वीक है इसके अंदर हम किंगडम वैली की साइट पे भी जाएंगे। मैं खुद जाऊंगा और वहाँ पे इंशाल्लाह ताला जो भी विलास की कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो भी डेवलपमेंट की अपडेट्स हो रही हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला कवर करके आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अगर आप लोग बाकी किंगडम वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास जनरल ब्लॉक और एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो है वो तकरीबन 5 से 6 साइज़ के जो डिफरेंट प्लॉट्स हैं वो दस्तियाब हैं। आप सिर्फ 10% अपनी डाउन पेमेंट अदा करके अपने प्लॉट की बुकिंग करवा सकते हैं। बकाया आपको जो है वो 4 साल की आसान माहाना एक साथ देनी पड़ेंगी। अगर आप लोग बुकिंग के हवाले से या मजीद इन्फॉर्मेशन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो जो स्क्रीन पे हमारा दिया गया नंबर है आप उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको नंबर शो हो रहा है एक यूएन नंबर है, ये डायरेक्टली जो है हमारे स्टाफ तक इसकी जो है वो एक्सेस है। और एक जो आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप शो हो रहा है ये डायरेक्टली ये जो है वो मेरे पास होता है। अगर आप लोगों ने मुझसे बात करनी है तो आप डायरेक्टली जो है वो ऑफिशियल व्हाट्सएप पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, या सिर्फ आपने बुकिंग की डिटेल्स जाननी है, ये सारी चीज़ें करनी है तो आप यूएन पे जो है वो कॉल करके जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्टाफ के साथ जो है वो बात कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर किंगडम वैली के हवाले से जो भी अच्छी भी वीडियोस होंगी या बुरी होंगी वो मैं बनाता रहूँगा, ताकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है वो लोगों को अच्छा भी दिखाएं और बुरा भी दिखाएं, ताकि लोगों को ये फ़ैसला करने में आसानी हो कि उन्होंने जो है वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और कैसे करनी है और कैसे अपने पैसे को जो है वो दिफा करना है। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो ओवरऑल रियल स्टेट के हवाले से भी वीडियोज़ होंगी वो मैं इंशाल्लाह ताला कवर करके आप लोगों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक नई वीडियो के साथ आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।